नाज़रीन, इस वक्त हम NA 128 का जो हल्का है मॉडल टाउन कचहरी में मौजूद हैं। सलमान अकरम राजा साहब जो मशहूर वकील हैं, वो पहली बार PTI से मुंसलिक एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो भी पहली बार लड़ रहे हैं। और जो इस्तेकाम पार्टी है ओन चौधरी साहब, वो भी पहली दफ़ा इनके खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि जो केस वो आज करने जा रहे हैं उसके अंदर जो ओन चौधरी साहब हैं वो एक प्राइम विटनेस है। क्यों सलमान अकरम राजा साहब, इज दैट करेक्ट दैट आपके इस वक्त जो हरीफ हैं ओन चौधरी साहब, जो केस आप देखने जा रहे हैं इमरान खान साहब का इद्दत वाला केस, उसके अंदर ओन चौधरी भी एक प्राइम विटनेस के तौर पे उनको लिया गया? जी ऐसा ही है, और ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि जिस शख्स पे इमरान खान ने एतमाद किया, उसको अपने घर का हिस्सा बनाया, वो शख्स उनके खिलाफ एक झूठी गवाही की बुनियाद पे आज खड़ा हुआ है। और वो शख्स उस झूठी गवाही की बुनियाद पे ही टिकट का अहल ठहरा है। बज़ाहिर मुझे और कोई वजह नज़र नहीं आती कि उनका क्या पस मंज़र है कि वो इस हल्के की नुमाइंदगी के ख़्वाह हों। जो नाक़दीन है इमरान खान साहब के, वो यही कहते हैं कि जी उनका जो फैसले होते हैं वो गलत होते हैं, जो लीडर की जजमेंट होती है लोग उसी के पीछे चलते हैं, मगर खान साहब की जो जजमेंट है वो खासी गलत रही है। तो आप उसको कैसे फिर? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, ये जजमेंट की बात नहीं है। चौधरी के बारे में तो रही ना, अगर एक गद्दारी की है तो हो गई। दुनिया का हर इंसान एतमाद करता है और एतमाद टूटता भी है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं। आपके मेरे बेशुमार दोस्त होंगे जिन्होंने हमारे एतमाद को ठेस पहुंचाई है, तो इसको हम किसी लीडर के फैसले से मुंसलिक नहीं कर सकते। कौन किससे दोस्ती करता है और दोस्त क्या बर्ताव करते हैं, ये एक ज़िंदगी का सानिया है। आज आप कैंपेन करने आए हैं, तो मुझे ये बताइए कि कचहरी में क्यों आए हैं? यहाँ पे क्या आप कोई तकरीर करने आए हैं या कि केसेस निपटाने आए हैं जो PTI के? मैं दोस्तों से मिलने आया हूँ यहाँ, और बड़ी अच्छी हमारी मीटिंग हुई। एक मैंने गुजारिशात भी अपनी पेश की। तो हमारा मकसद यही था कि ये इलेक्शन मैं समझता हूँ आइन की सरबुलंदी के लिए लड़ा जा रहा है। इस इलेक्शन में बुनियादी जो मसला है, जो बुनियादी मेरी नज़र में जो इशू है, महंगाई और वो सब कुछ अपनी जगह है, लेकिन जो आइन की पाकिस्तान में पामाली हुई है पिछले 1-1.5 साल में, जिस तरह से आइन की हर शक को मैं समझता हूँ एक मजाक बनाया गया है, वो इलेक्शन की मुद्दत हो 90 दिन में, वो आज़ादी का इजहार हो, वो पार्टी से वाबस्तगी का हक हो, वो सियासत में हिस्सा लेने का हक हो, हर आइनी हक को पामाल किया गया है और किया जा रहा है। आज भी हर रोज़ हमारे लोग उठाए जाते हैं बगैर किसी वजह के, बगैर किसी चार्ज के, बगैर FIR के। हमारे पोस्टर, बैनर, फ्लेक्सेस हर रोज़ रात को उतार दिए जाते हैं। तो ये एक यलगार है, मैं समझता हूँ आइन पाकिस्तान पर जो बर्पा की गई है। और हम आइन की सरबुलंदी के लिए खड़े हैं, रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े हैं। और ये जो मेरे दोस्त मॉडल टाउन कचहरी के हैं, ये जाहिर है कि इस मकसद में मेरे साथ हैं। और मैं समझता हूँ वकला बड़ी तादाद में हमारी मदद भी करेंगे बतौर पोलिंग एजेंट, बतौर पोलिंग कैंप कोऑर्डिनेटर। तो ये दरख्वास्त मैंने आज की है और मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। जो वकला हैं वो फिर भी इंटेलेक्चुअल पार्ट ऑफ द लीड जो है सोसाइटी समझे जाते हैं, मगर जो अवाम है जब हम उनके पास जाते हैं तो वो कहते हैं जी इस इलाके में पानी गंदा आता है, गैस की बंदिश है। तो वो कैसे, जब आप जाते हैं अवाम के अंदर, तो वो क्या आपकी बातों को, अब अवाम भी उस तरीके से इवॉल्व हो गई, वो आपकी बातों को समझ? देखिए, लोग समझते हैं अवाम का मसला सिर्फ गैस है, बिजली है। वो हैं मसले, बहुत अहम मसले हैं, ऐसा नहीं है कि वो मसले नहीं हैं। और बहुत काम हुआ है इस हल्के में। मैं जहाँ जाता हूँ वो मुझे बताते हैं शफकत महमूद साहब ने यहाँ लाइन डलवाई, यहाँ काम करवाया, और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। इस हल्के में PTI ने बेतहाशा काम किया है, लेकिन और काम होना बाकी है। कुछ सड़कें रह गई हैं, कुछ वायदे थे, कॉन्ट्रैक्ट्स थे, ख़त्म किए बगैर हुकूमत चली गई, तो वो तमाम काम होना है। लेकिन इसके साथ बारिश में ये कई इलाके यहाँ पे डूब जाते हैं, क्योंकि ये मेरा भी हल्का है। पाकिस्तान के हर हल्के में कुछ इलाके डूब जाते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस हल्के में डूबते हैं। देखिए, लेकिन इसके साथ साथ जहाँ भी हम गए हैं, तंग गलियों में गए हैं, इचरे में गए हैं, हम मक्का कॉलोनी में गए हैं, हम वार्ड 1 में गए हैं, वॉल्टन एरिया की हर जगह लोगों ने जो बात की है, सब बातों के साथ साथ वो अपनी इज्जत नफ्स की बात की है। उन्होंने कहा है हमारे घरों में 2, 2:30, 3 बजे पुलिस आई है, बेपर्दगी की है, हमारे बच्चों को मारा है। ये आइंदा कभी नहीं होना चाहिए। ये इलेक्शन जुल्म के खिलाफ इलेक्शन है। कानून के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। जुल्म का बदला वोट से, जुल्म का बदला वोट से, जुल्म का बदला वोट से। आपने
ہم نے دیکھا کہ آپ کا ایک واحد دفتر ہے پورے لاہور کے اندر پی ٹی آئی کے جو امیدوار ہیں جو آباد ہے. ابھی ہم گئے یاسمین راشد صاحبہ کی طرف تو وہاں پہ بھی کوئی دفتر نہیں لگا ہوا تھا. پھر ظہیر عباس کھوکھر صاحب کے یہاں گئے, وہ بھی چھپ چھپ کے جو ہے کیمپین کر رہے ہیں. کیا اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ ایک پائے کے وکیل ہیں تو آپ سے جو ہے وہ اس طریقے سے بیہیو نہیں کر سکتے جس طرح عام امیدواروں سے کر سکتے ہیں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ایک طریقے سے لیگل پروٹیکشن ہے بیکاز آپ کیسز بھی کر رہے ہیں؟ اور دیکھیے مجھے وجہ نہیں پتا, لیکن ہم لڑتے ہیں. میرا آدھا دن ہر روز تھانوں میں گزرتا ہے, ہر روز ہمارے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے. کیوں تھانے میں جاتے ہیں؟ اٹھا لیتے ہیں, لوگوں کو پتا چلتا ہے رات فلاں جگہ سے, فلاں گاؤں سے, فلاں یو سی سے 10 لوگ اٹھا لیے گئے. ہر روز میں جا کے ان کو چھڑواتا ہوں, بات کرتا ہوں, پوچھتا ہوں کیوں ان کو اٹھایا آپ نے. لہٰذا ہم لڑ رہے ہیں, ہم ڈر کے دبک کے بیٹھے نہیں ہیں. ہر روز میں سڑک پہ ہوں, ہر روز میں تھانوں میں ہوں, اپنے دوستوں کے ساتھ میں کھڑا ہوا ہوں. شاید یہ وجہ ہے کہ ان کو پتا ہے ہماری طرف سے بھرپور مدافعت ہوگی. تو پھر ٹھیک عمران خان صاحب کی اسٹریٹجی تھی کہ جی وکلا کو آگے لایا جائے. آپ مانے نا کہ وہ زیرک ہیں اور ان کے فیصلے درست ہوتے ہیں. تو اس کی چونکہ اس کے اوپر کرٹیسزم بھی کی جاتی ہے کہ جی آگے جا کے پھر سیاست بھی کرنی ہے تو ہمارے وکیل کیسے؟ بالکل سیاست کریں گے. دیکھیں وکالت اپنی جگہ ہے. میری نظر میں اب وہ لمحہ ہے اس ملک کی تاریخ میں اور ہماری اپنی زندگیوں میں جب ہم نے سیاست کو مضبوط کرنا ہے. میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں 32 سال وکالت کرنے کے بعد کہ وکالتیں اور قانون اور عدالتیں ہماری سب ہماری سیاست اور جو طاقت کا عنصر ہے ہماری سیاست میں اس کے تابع ہیں. الیکشن ڈے پہ کیا ہوگا سلمان صاحب؟ الیکشن ڈے کے لیے میں نے گزارشات کی ہیں. ہمارے وکلاء ہمارے ساتھ ہوں گے, شانہ بشانہ ہوں گے. ہم ہر پولنگ اسٹیشن کا دفاع کریں گے, ہم کیمپ لگائیں گے اور ہم کسی کو ووٹ چرانے نہیں دیں گے. کسی کو خوف سے توڑا, کسی کو مار کے چھوڑا, کوئی عزت سے ہارا تو کسی کو توڑ کے. اب سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ عدالتوں کی طرف ان کا رخ ہے, چونکہ کافی زیادہ ایسے کیسز ہیں جو انہوں نے عمران خان صاحب کے سنبھالے ہوئے ہیں. مگر خبر تو آ گئی ہے کہ جی 10 سال کی سزا ہو گئی ہے. عمران خان صاحب کو 10 سال کی سزا ہو گئی, شاہ محمود قریشی صاحب کو سائفر ٹرائل میں. اس پہ آپ کا کیا؟ یہ مذاقہ خیز سزا ہے. اس مقدمے میں سائفر میں 2 دفعہ میں نے ان جج صاحب جو ہیں اسناد ذوالقرنین ان کے کانڈکٹ کی وجہ سے کواش کرائی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے ٹرائل. 2 دفعہ ان کے کانڈکٹ کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ آئین اور قانون کے منافی ہے. اس کے بعد پھر 3 دنوں میں بیٹھ کر انہوں نے رات 12 بجے تک کر کے وکلاء کو باہر کر کے خود وکلاء اپوائنٹ کیے انہوں نے عمران خان اور شاہ محمود صاحب کی طرف سے, اور ان کی جرح کی بنیاد پہ یہ اگر سزا دیتی ہیں تو نہ تاریخ مانے گی نہ میں سمجھتا ہوں عدالتیں مانیں گی. اس صورتحال آپ اس کو چیلنج تو کریں؟ میں ابھی میری ملاقات ہوگی کچھ دیر بعد. اس سزا کو میں بالکل کھڑا نہیں دیکھتا. یہ ایک مذاقہ خیز سزا ہے. اس کو بالکل ایک مذاق کے علاوہ کچھ نہیں سمجھنا چاہیے اور عوام کو کام رہنا چاہیے. سزا کی وجہ سے بھپرنا بھی نہیں چاہیے. یہ سزا عدالتیں بھی نہیں مانیں گی اور یہ سزا تاریخ